ये बताइएगा, नैप का जो हालिया मौक़िफ़ है, वैसे तो कुर्बान जाने का दिल करता है इस नैप पे कि कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की बरियत और सियासी विंडिकेशन को अब क्या मैटर ऑफ टाइम समझते हैं? देखिए, नैब जो बनाया गया था उसका मकसद ही ये था कि आपने कुछ सियासतदानों को आपने पॉलिटिक्स से बाहर करना है, कुछ लोगों को नई पार्टी में शामिल करना है, कुछ पार्टी आपने तोड़नी है, कुछ पार्टियों को रीशेप करना है। इसका डीएनए ये था। और अगर आप इस डीएनए को ज़हन में रख के पिछले 25 साल की जो कारकर्दगी है नैब की वो देख लें, तो ये साबित होता है कि नैब हर इलेक्शन से पहले किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है और ठीक ठाक इस्तेमाल होता है, और उसके पूरी पैरवी जो बाकी सारे रियासती इदारे करते हैं, उसमें अदलिया भी शामिल होती है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है, उसमें पुलिस भी अपना किरदार अदा करती है, उसमें FIA भी अपना किरदार, बल्कि पूरी रियासत जो है उसमें अपना किरदार अदा करती है। फिर वो केसेस चलते हैं 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, और उस दौरान पूरी रियासत इस्तेमाल होती है। फिर अगला इलेक्शन आ जाता है। जब अगला इलेक्शन आ जाता है तो फिर पता चलता है कि पिछले 5 साल में जो केस बनाए थे वो गलत थे, और जिस पार्टी को हमने रगड़ा लगाया था अब वो पार्टी ठीक हो चुकी है और उसने कोई करप्शन नहीं की और किसी केस के अंदर कोई जान नहीं है। और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, ये साफ़ हो गए, और जो दूसरी पार्टी जिसकी मोहब्बत में ये सब किया जा रहा था, फिर नैब उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। पहले शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि इतना रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया की याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें एक एक क्लिप, एक एक मूवमेंट महफूज है। जो हमारी आर्काइव काम करती थी, वो अब सोशल मीडिया के अकाउंट्स काम करते हैं। आर्काइव अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर आप टाइप करें, उसके बाद सारे क्लिप्स निकल आते हैं। तो अब मसला ये हुआ है कि इस बार जब नैब सामने आया है तो वो उसकी कारकर्दगी भी सारी की सारे सामने आ गई। मतलब 2017 में यही नैब था जो ये कहता था कि पूरा ख़ानदान जो शरीफ फैमिली सारी की सारी करप्ट है, और फिर उसमें क्या क्या नहीं बनाया गया। 10 वालियाँ बनाए गए थे, जिसमें से वो सारे चेयरमैन नैब उस वक्त कमर जमान चौधरी साहब होते थे, उनके हवाले करके उन्हें कहा गया जी आपने इनको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आपने दस्तखत करने और आगे आपने जमा करवा देनी। और वो एक ऐसी मुकद्दस दस्तावेज़ थी जो उसी वक्त अदालत के अंदर जमा करवा दी गई और उसके ऊपर फैसला हो गया। ठीक है। फिर जब मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, फिर वो जेल चले गए, फिर उन्होंने अपीलें की। जब अपीलें की तो उस वक्त जो नैब का मौक़िफ़ था कि मुजरम है, मुलज़म है, इसको कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए। फिर मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए। फिर इन्हीं अपीलों पे जो नैब का था मौक़िफ़ था वो ये था कि वो इश्तिहारी हैं और भगोड़े हैं, वो चले गए हैं और इनकी अपीलें नहीं सुननी चाहिए, और फिर नैब के प्रेशर में आके उन अपीलों को फ़ारिग कर दिया गया। आज वही नैब जो है दूसरी साइड पर खड़ा है और वो मियां नवाज शरीफ को कह रहा है जी हमारे पास इनके बारे में कोई सबूत नहीं है, बल्कि इनको आफासी जमानत दे दी जाए, कोई हरज नहीं है, इनका केस फारिग कर दिया जाए। यही अपीलें हैं जिसको नैब ने खारिज करवाया था। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आपके ख्याल में अब ये किसी भी वक्त उनकी क्लियर हो जाएंगे मियां? नहीं, वो तो आपको अभी नजर नहीं, मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपकी राय ले रहा हूं। मैंने कहा अपनी राय का इजहार कम करना है। मैं तो आज शाम में ये बीपर दे चुका हूं अपने चैनल पे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये सारे प्रोडक्टिव है टोटल। ठीक है, सियासी पॉलिटिकल विंडिकेशन हो जाएगी ये जो एक तो, बल्कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने हाई कोर्ट के रऊफ क्लासरा साहब ये भी कहा कि वो मुजरिम वहां बैठा हुआ रियासत का निजाम का मजाक उड़ा रहा होगा और हंस रहा होगा जिस तरीके से अदालत धोखा देकर गया। केसेस के मेरिट डीमेरिट पे अभी फिलहाल नहीं जाते, लेकिन जिस तरह विंडिकेट किया जा रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, आपके ख्याल में क्या मियां साहब के लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा या नहीं? पॉलिटिकली भी डैमेजिंग नहीं होगा? वेव चल पड़ी है तो फिर अब हर चीज़ का फ़ायदा ही होगा। दो चीज़ें हैं इसमें, दोनों साइड देख लें तो आपका सवाल बड़ा गहरा है, क्योंकि आप और मैं थोड़े से रूरल या कोई शहरों से हट के हैं, चौधरी साहब भी ऐसे इनका बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ देहातों में कभी होता है जिसकी हवा चल पड़े, जो बात आपने बड़ा एक इनते मीनिंगफुल एक जुमला का है, शायद हमारे शहर की अर्बन एलीट वो ना समझे कि जिसकी हवा चल पड़े। ये गांव में ऐसे ही होता था। मुझे याद है जितने भी इलेक्शंस हुए बचपन से लेके बाद में कि किसकी हवा चल पड़े, उसकी हवा चलने की क्या रीजंस होती थी, वो बड़ी मज़े की होती थी। मैं 80s के बाद हमने कुछ चीज़ें देखना समझने शुरू की कि जिसकी हुकूमत को डिसमिस करके भेजा गया है, इसका मतलब उसको तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये हवा चलने के तरीके बता रहा हूँ कि हवा कैसे चलती है। वोटर जो है ना, कैसे स्विंग वोटर जो है वो कैसे किसी को सपोर्ट करते हैं। अब उसको एहसास हो जाता है कि यार ये बताएं, अब जब उन्होंने यहाँ पे, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब 1990 में हुकूमत गई तो वोटर को मैसेज चला गया कि यार अभी तक वहाँ पे जनरल बेग भी बैठे हैं, उसका सदर इसाक भी बैठे हुए हैं, तो यार फिर जिन्होंने भेजा है तो वापस तो नहीं लाएंगे। तो हवा IGI के चल पड़ी, नवाज शरीफ साहब, मुस्तफा जतोई साहब ने कंपनी का, इनको लाया जाएगा, और वो आ गए। अच्छा 93 में फिर हमने देखा कि उस वक्त फिर वो डिसमिसल हुई इनकी नवाज शरीफ की।
आज नवाज शरीफ साहब कोई काकड़ साहब बैठे थे और उस वक्त दीगर भी बैठे थे, उन्होंने कहा जब जिन्होंने इनको घर भेजे इनको तो नहीं आने देंगे, ये तो बेनजीर भुट्टो आएगी, और बेनजीर भुट्टो साहब को वोट पड़ के 97 में हुआ यही। उस वक्त आपको याद होगा फरूक लगारी साहब और उस वक्त मेरे जनरल जहांगीर करामत बैठे थे, उन्होंने बीबी को डिसमिस किया, तो लोगों ने कहा जनाब बीबी तो वापस नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब आएगा। सो इस पैटर्न को जरा आगे लेकर चलें थोड़ा सा। NRO हुआ मुशर्रफ साहब के साथ, इनका वो बेनजीर भुट्टो साहब का, जरदारी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ, जिन पे उस पर ताहयात नाहल होना था, 10 साल बाद केसेस खत्म हो गए। उसवा खान साहब के साथ भी युवा खान साहब उस वक्त बड़े खुश थे, इनकी हवा चल गई थी क्योंकि जब पनामा में नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए थे, जेल में गए थे। तो जो हवा वाली बात कर रहे हैं ये बड़ी हद तक ये बात ठीक है कि लोगों को लगता है कि हम आके किस बंदे को वोट दें, कल को नौकरी, थाना, कचहरी, 100 सारे मसले इनसे करेंगे। लेकिन एक और साइड भी है, ये मैं बातें कर रहा हूँ आपको 90s की 80s की। आप जो टिकटॉक वाली कौम है, जो अभी आप बात कर रहे थे, डिजिटल ईरा है, हमारे गांव में भी लोग सारे प्रोग्राम मेरा भी लाइव देख रहे होते हैं, सम टाइम मुझे भी भेजते हैं, आपको भी भेजते, चॉइस ऑफ भी आते होंगे। सो वो दुनिया जो थी ना, जो हमारे वाली थी, जो आके 24 घंटे बाद हमारे उसमें घर में अखबार आता था, या गाँव में पहुँचता था, या उसमें लैया वगैरह में पहुँचता था। अब तो विद इन सेकेंड्स आपको पूरा फीडबैक भी आ जाते, 4 बंदे हमें गालियाँ भी दे देते, 2 तारीफ भी कर देते, और घर वाले भी हमें शर्मिंदा कर रहे होते, आपने क्या बात की या क्या नहीं की। सो वो जो एक उस वक्त खान साहब वाली हवा चली हुई है, एक तो मियां साहब वाली हवा बिल्कुल ठीक है जी, इनके साथ सारे इनके साथ इदारे भी मिल गए जो इनको 4 साल पहले मतलब वो मियां साहब को बिल्कुल खत्म कर बैठे थे जी, फारिग हो गए। अब वही इदारे भी उसके चेंज ऑफ कमांड, वो डार्लिंग बन गए। खान साहब 5 साल पहले वो डार्लिंग थे, वो जेल में पड़े हुए हैं, अब मियां साहब डार्लिंग है। सो डार्लिंग बदलती रहती है, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो नहीं बदलता। इसका बड़ा शदीद नुकसान होगा। लास्टली बात, पॉलिटिकली आप समझते हैं डैमेज होगा मियां साहब रियासत के लिए। थोड़ी सी एक और लेवल पे जा रहा हूँ, लोगों को जिस तरीके ब्लेटेंट तरीके से पहले आप खान साहब को लाए, सही है, तमाम चीजें बिल्डोज करके लाया गया कि खान ही बस छेकनी है, खान तू तेरे बाद क्या मत है। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने खान को किया। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है कि बस पाकिस्तान को ये बचाएंगे, मेरा ये ख्याल है लास्ट वर्ड, ये लॉलेसनेस को बढ़ाएगा, पाकिस्तान की रियासत इससे कमजोर होगी। यानी निजाम, कानून, आइन से लोगों का बिलीव खत्म हो जाएगा कि यार छोड़ो यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपका कानून पे, बराबरी पे, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकल गया आपका एतमाद, पहले भी कमजोर था लोगों का, और जिस तरीके से नैब, अदालतें, मैं, आप, दीगर सारे चमाड़ इकट्ठे होके जिस तरीके से वो पुश कर रहे हैं और सारी चीजें बिल्डोज कर दी हैं उन्होंने, इससे रियासत पाकिस्तान जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम कानून की बालादस्ती करके मुल्क को ऊपर ले जाएंगे, मेरा ये ख्याल है इन तमाम चीजों से चीजें ये नीचे जाएंगी। वो आपने दोनों ने शायद लतीफ़ा वो सुना हो, मैं पूरा तो नहीं सुना सकता नेशनल टीवी पे, लेकिन वो सुना है ना कि आप बेशक चारपाई ना दें लेकिन सोया इज्जत से करें। तो तरीका कार हमारे यहाँ जो है वो ठीक इख्तियार नहीं किया जाता, इतना ब्लेटेंटली सपोर्ट की जाती है या मुखालफत की जाती है कि लोगों का निजाम से वो जाता है। थोड़ा सा भरम होता था, इस बार भरम भी नहीं है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये जो ऑप्टिक्स है, ये जो वापसी है, ये जो रिलीफ है, ये पॉलिटिकली डैमेज करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अब वेव चल पड़ी है तो बस वो आवे ही आवे चलेगा और इलेक्शन मियां साहब स्मूथ सेलिंग कर जाएंगे आगे। योर टेक ऑन। अच्छा आदिल, पहले तो ज़रा मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नैब को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी के ख़िलाफ़, और हमारी अदालतें भी कह चुकी हैं कि टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये टूल के तौर पे कौन इस्तेमाल करता है, ये अहम सवाल है ना। नैब ने तो जो किया है वो तो किया है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है, ये मेरे ख्याल से अहम बात है। और जब तक इस चीज़ की निशानदेही और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम ऐसे ही चलते रहेंगे।